सभी प्रेम से बोलो माता रानी की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। शिव शंकर भगवान की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। जय जय माँ अन्नपूर्णेश्वरी, जय काशी वासिनी, जगत जननी अन्नदाता देवी की जय। भक्तों, जब अगन मास अर्थात मार्ग शीर्ष का पवित्र समय आरंभ होता है, तब यह धरती भक्ति और समृद्धि से भर जाती है। यह महीना स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास माना गया है, क्योंकि गीता में उन्होंने कहा, मासानाम मार्ग शीर्षोहम, अर्थात महीनों में मैं मार्ग शीर्ष हूँ। इस मास के प्रत्येक शुक्रवार को माँ अन्नपूर्णा की आराधना का विशेष विधान बताया गया है। कहते हैं कि जो श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से इस दिन माँ की कथा सुनता है, उसके घर से कभी अन्न की कमी नहीं होती। उसका परिवार सुख, शांति और तृप्ति से भर जाता है। इस मास के शुक्रवार विशेष रूप से माँ अन्नपूर्णा को समर्पित माने गए हैं। वे देवी जो संसार के हर प्राणी के मुख में अन्न का स्वाद और जीवन में तृप्ति का भाव भरती है। माँ अन्नपूर्णा केवल अन्न देने वाली नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो भूख मिटाकर संतोष प्रदान करती है। काशी में जब एक समय ऐसा आया कि अन्न दुर्लभ हो गया, तब भगवान शिव स्वयं भी भोजन से विरक्त हो गए। संसार में यह भ्रम फैल गया कि ज्ञान ही सब कुछ है, भोजन नहीं। तब माता पार्वती ने यह देखकर दया की। उन्होंने स्वर्ण थाली में विविध व्यंजनों से भरा हुआ अन्न सजाया और प्रकट हुई अन्नपूर्णा के रूप में। भगवान शंकर स्वयं उनके सामने आए, हाथ जोड़े और कहा, माँ, तुम ही जगत की जननी हो, तुम ही प्राणों की धारिणी। बिना अन्न के यह सृष्टि अधूरी है। मुझे भी अन्न का पहला कौर तुमसे ही प्राप्त हो। माँ मुस्कुराई और उन्होंने शिव को अन्न का प्रथम ग्रास दिया। तभी से काशी में अन्नपूर्णा देवी की आराधना प्रारंभ हुई और यह संकल्प लिया गया कि जो कोई अगन मास के शुक्रवार को माता की कथा सुनता है, उसका घर सदा भरा रहेगा और उसके द्वार पर कभी भूख नहीं आएगी। अब आप सब हृदय में भक्ति का दीप जलाइए, मन को निर्मल कीजिए और सुनिए माँ अन्नपूर्णा की यह अद्भुत, दिव्य और प्रेरणादायी कथा, जो सच्चे भाव से सुनने वाले के जीवन को सुख समृद्धि से भर देती है। बहुत समय पहले काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम धनंजय था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। वे दोनों अत्यंत धार्मिक, सत प्रवृत्ति वाले और ईश्वर भक्त थे, परंतु उनके जीवन में सबसे बड़ा दुख यह था कि उनके घर में सदा अन्न की कमी रहती थी। वह दोनों दिन रात पूजा पाठ करते, दान देते, साधु संतों का सत्कार करते, परंतु न जाने क्यों उनके घर में दरिद्रता का वास था। एक दिन सुलक्षणा ने दुखी होकर अपने पति से कहा, प्राणनाथ, यह कैसी लीला है। हम सदा भगवान की भक्ति करते हैं, फिर भी हमारे घर में अन्न नहीं, धन नहीं, सुख नहीं। क्या हमारी श्रद्धा अधूरी है? तब धनंजय ने शांत स्वर में कहा, देवी, सब कुछ माँ अन्नपूर्णा की कृपा पर निर्भर है। बिना उनके आशीर्वाद के कोई प्राणी अन्न का एक कण भी नहीं पा सकता। अब समय आ गया है कि हम स्वयं काशी चलें और माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करें। ऐसा कहते हुए उन्होंने भगवान का नाम लिया और दोनों पति पत्नी यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग कठिन था, कभी धूप, कभी वर्षा, कभी भूख और कभी प्यास, परंतु दोनों का विश्वास अटूट था। वे गंगा जी के तटों पर चलते रहे, भजन करते रहे और एक ही संकल्प मन में था, माँ के दर्शन अवश्य होंगे। कई दिनों की यात्रा के पश्चात जब वे काशी पहुँचे, तब वह नगर स्वर्ग के समान दीप्त था। गंगा का प्रवाह मधुर स्वर में गूंज रहा था, मंदिरों की घंटियां बज रही थी और पूरा नगर माँ अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ की आराधना में लीन था। मंदिर में प्रवेश करते ही दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने माँ के चरणों में गिरकर कहा, माँ, हम अन्न से नहीं, तृप्ति से भी वंचित है। हम आपकी शरण में आए हैं, हमें कृपा दीजिए। माँ अन्नपूर्णा ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। वह रूप अत्यंत दिव्य था। उनके एक हाथ में स्वर्ण कलश था, दूसरे में चांदी की थाली, जिसमें विविध प्रकार के व्यंजन भरे थे। उनकी आंखों से करुणा झर रही थी। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी।
यह लो, यह अक्षय पात्र मैं तुम्हें दे रही हूँ। इसमें जो अन्न रखोगे वह कभी समाप्त नहीं होगा। परंतु एक बात ध्यान रखना, इस पात्र का उपयोग केवल उस भोजन के लिए करना जो किसी भूखे को खिलाने में प्रयुक्त हो। जब तक तुम दूसरों को भोजन कराओगे यह पात्र अक्षय रहेगा। यह कहकर माँ ने वह पात्र उन्हें दिया और वरदान दिया कि जिस घर में यह कथा श्रद्धा से सुनाई जाएगी उस घर में कभी अन्न का अभाव नहीं रहेगा। धनंजय और सुलक्षणा ने विनम्र होकर माता को प्रणाम किया और घर लौट आए। जब उन्होंने उस पात्र में अन्न रखा तो वह स्वयं भर गया। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने माँ का स्मरण किया और भोजन बनाया। फिर सबसे पहले उस भोजन को किसी भूखे ब्राह्मण को दान किया। देखते ही देखते वह पात्र पुनः अन्न से भर गया। यह देखकर वे भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कहा, माँ तुम्हारी कृपा से हमारे जीवन का अंधकार मिट गया। समय बीतता गया। अब उनके घर में अन्न, धन, गायें और वैभव सब आने लगा। लेकिन वे अहंकार रहित रहे और सदैव विनम्रता से माँ अन्नपूर्णा की पूजा करते रहे। हर शुक्रवार को वे कथा का पाठ करते, दीपक जलाते और प्रसाद बांटते। धीरे धीरे उनके घर का नाम पूरे नगर में फैल गया। लोग दूर दूर से माँ की महिमा सुनने आते। एक दिन एक निर्धन स्त्री आई जिसके घर में कई दिनों से अन्न नहीं पका था। उसने कहा, ब्राह्मण देव, मेरे घर में भूख ने डेरा डाल दिया है। क्या माँ मुझे भी कृपा करेगी? धनंजय ने मुस्कुराकर कहा, माता, अन्नपूर्णा का आशीर्वाद पाने के लिए केवल श्रद्धा चाहिए, धन नहीं। तुम भी शुक्रवार को उपवास रखो, कथा सुनो, दीपक जलाओ और किसी भूखे को अन्न खिलाओ। उस स्त्री ने वही किया। अगले दिन उसके द्वार पर अनाज की बोरियां पड़ी थी। किसी ने नहीं जाना कि वे कहाँ से आई। सबने समझा यह माँ अन्नपूर्णा की लीला है। धीरे धीरे उस नगर में हर कोई माँ अन्नपूर्णा की भक्ति में लीन हो गया। मंदिरों में दीपक जलने लगे, घरों में प्रसाद बनने लगा और हर शुक्रवार को कथा सुनाई जाने लगी। माँ की कृपा से उस नगर में किसी ने भूख का नाम तक नहीं सुना। अब एक दिन काशी में स्वयं भगवान शिव आए और धनंजय के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। जान लो, माँ अन्नपूर्णा केवल तुम्हारे घर में नहीं बल्कि हर उस हृदय में विराजमान है जो दूसरों को भोजन कराता है। धनंजय ने नतमस्तक होकर कहा, नाथ, हमने तो सब कुछ माँ की कृपा से पाया। हमारी एक ही कामना है कि यह कथा संसार के हर घर तक पहुँचे। तब भगवान शिव ने कहा, जो अघन मास के शुक्रवार को यह कथा सुनेगा या सुनाएगा वह जन्म जन्मांतर तक दरिद्र नहीं होगा। उसके कुल में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। भक्तों, तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि मार्गशीर्ष मास के शुक्रवार को माँ अन्नपूर्णा की कथा सुनी जाती है। इस दिन व्रत करने का भी विशेष फल बताया गया है। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करे, माँ अन्नपूर्णा की प्रतिमा स्थापित करे, दीपक जलाए, पुष्प, चावल, फल अर्पित करे और मन में यह भाव रखे, माँ, मेरे घर का अन्न तुम्हारा है, जो भूखा है वह तुम्हारा अतिथि है। कथा के बाद माँ को खीर, गेहूँ, चावल या पंचभोजन का भोग लगाए। फिर वह प्रसाद सब में बांटे। कहा गया है कि कथा के अंत में यह श्लोक अवश्य पढ़ना चाहिए, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बलवे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थे भिक्षाम देहि च पार्वती। अर्थात, हे माँ अन्नपूर्णा, हे शंकर प्राण बलवे, हमें ऐसा अन्न दो जिससे हम न केवल शरीर बल्कि आत्मा से भी तृप्त हों। अंत में भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि परम कृपा का प्रतीक है। जब हम किसी भूखे को अन्न देते हैं तो वह केवल मनुष्य नहीं, स्वयं माँ अन्नपूर्णा को तृप्त करते हैं। इसलिए कहा गया है कि जहाँ भूख मिटती है वहाँ माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। इस प्रकार अग्न मास की शुक्रवार कथा का यह पवित्र श्रवण हर उस व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है जो तृप्ति, शांति और समृद्धि की कामना रखता है। जय माँ अन्नपूर्णेश्वरी, जय काशी वासिनी देवी की जय। अब सुनिए भक्तों, माँ अन्नपूर्णा की यह दिव्य व्रत कथा जो सच्चे भाव से सुनने वाले के जीवन को सुख समृद्धि से भर देती है। प्रिय भक्तगणों, प्राचीन काल की बात है। पुरुषोत्तमपुर नामक ग्राम में एक बौद्ध धर्मात्मा सेठ जी रहा करते थे। उनके 5 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी और उसका नाम गौरी था।
सेठ जी का भरा पूरा परिवार था। सेठ जी ने अपने सभी 5 पुत्रों का विवाह कर दिया था और जब छोटी बेटी गौरी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने ही समान धनी परिवार में कर दिया। अब सेठ जी की पुत्री गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अब गौरी बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बड़ी ही सदाचार गुणवान तथा रूपवती थी। एक दिन की बात है, जब 1.25 महीना हो गया तब सास ने गौरी को रसोई संभालने के लिए दे दिया। रसोई की सारी बातें समझा दी। गौरी अपने सासू माँ का पांव छूकर रसोई में प्रवेश करती है। तब सास ने कहा, बहू रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ कर कर रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना। रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते की बनाना मत भूलना। इस प्रकार सास ने गौरी को सब कुछ समझा दिया। अब देखिए, गौरी 4 लोगों के लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती है। जब अंत में खुद खाने के लिए बैठी तब वह देखती है कि उसके लिए तो रोटी बची ही नहीं। अब क्या करे? वह चावल दाल और सब्जी खाकर पानी पी लेती है। अब जब शाम होती है तब गौरी ने सुबह से ज़्यादा आटा लगाया और रोटी सब्जी बनाकर रख देती है। जब रात्रि में सब लोग खा लेते हैं तो फिर से जब गौरी खाने के लिए बैठी और रोटी का डब्बा खोलती है तो उसमें एक भी रोटी नहीं थी। यह देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि उसने तो सुबह से भी ज़्यादा आटा लगाया था, लेकिन रोटियां बची ही नहीं। अब वह सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन फिर उसने कल से 2 गुना ज़्यादा आटा लगाया और रोटियां बनाई, लेकिन फिर भी उसे रोटी नहीं मिली। सभी रोटियां खत्म हो गई थी। अब उस दिन भी आधे पेट खाना खाकर ही उसे रहना पड़ा। इसी प्रकार गौरी चाहे जितना भी आटा लगाती, रोटियां उसके लिए नहीं बचती थी। यह हर रोज का काम हो गया था। वह सोचने लगी, आखिर कौन नहीं चाहता कि मैं रोटियां नहीं खाऊं, मेरा पेट ना भरे। गौरी इस आस में आटा ज़्यादा लगाती थी कि किसी न किसी दिन तो उसे रोटियां मिलेगी, किंतु ऐसा नहीं होता है। ऐसा करते करते वह बहुत कमज़ोर और दुबली पतली होगी। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही एक दिन की बात है, जब गौरी रसोई में सब्जियां काट रही थी तो गलती से चाकू से उसका हाथ कट जाता है और वह रोटियां नहीं बना पाती। तो उसकी सास ने कहा, बहू रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना दूंगी। प्रिय भक्तों, सास ने आटा लगाया और फिर बहू को दे देती है। बहू रोटियां बनाकर तैयार कर देती है। घर के सभी सदस्य रात के समय जब खाना खाने लगते हैं, तब सब लोग जब खाना खा लेते हैं तब बारी आती है गौरी की खाने की। तो वह बहुत दुखी मन से खाना खाने बैठती है। वह सोचती है, आज तो सासू माँ ने आटा गूंथा है, वह भी बहुत कम, आज तो मेरे लिए रोटियां बची ही नहीं होगी। यह सोचकर बहू मन ही मन बहुत दुखी होती है। किंतु जब वह रोटी के डब्बे को खोलती है तो उसने देखा कि उसमें 4-5 रोटियां पड़ी है। यह देखकर बहू बहुत खुश होती है। अब क्या था, ऐसे ही 7 दिनों तक बहू की सास ने आटा गूंथा और बहू रोटियां बनाती थी और बहू को रोज रोटियां मिलने लगी। इन 7 दिनों बहू ने भर पेट खाना खाया। जब 8वां दिन आ गया था तब सास ने कहा, गौरी, क्या मैं आज आटा गूंथ दूं या फिर तुम आटा गूंथ लोगी? गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, मेरा हाथ ठीक हो गया है, मैं आटा गूंथ दूंगी। प्रिय भक्तों, उस दिन गौरी ने आटा गूंथा और रोटियां बनाई, सबको खाना प्रेम पूर्वक खिलाया। जब उसके खाने की बारी आई तब उसने देखा कि रोटी के डिब्बे में तो रोटी है ही नहीं, पूरी रोटियां खत्म हो गई है। यह देखकर बहू गौरी बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है। वह सोचती है, जब तक सासू माँ ने आटा गूंथा था तब तक तो मुझे रोटियां मिलती थी, लेकिन जब से मैं आटा गूंथने लगी तो मुझे रोटियां ही नहीं मिलती, जबकि सासू माँ मुझसे बहुत ही कम आटा गूंथती थी। इसके बाद भी पूरा परिवार उसमें खा लिया करता था। ऐसी क्या बात है? यह सारी बातें सोचकर गौरी बहुत ही परेशान हो जाती है और दिन भर दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, गौरी के पति ने गौरी से पूछा, गौरी, तुम इतना उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति तुम्हारा ही तो है, तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, तुम अपने मन से अपने पसंद का भोजन बनाकर खा सकती हो, तुम दिन पर दिन इतनी कमजोर कैसे होती जा रही हो? गौरी ने लाज और संकोच से
अपने पति को कुछ नहीं बताया। तब उसके पति ने सोचा कि शायद उसकी पत्नी को उसके माता पिता की याद आ रही है। इसलिए अगले दिन गौरी का पति अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे लगता है कि गौरी को उसके माता पिता की याद आ रही है। मैं उसे उसके मायके ले जाकर सबसे मिलवा लाता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं, बेटा, यदि बहू को अपने माता पिता से मिलकर प्रसन्नता होती है तो अवश्य ही तुम उसे उसके मायके ले जाओ। अब गौरी का पति अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है। दामाद और बेटी को देखकर उनका बहुत ही आवा भगत होता है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं और बहुत सेवा सत्कार होता है। उसी दिन रात में समय मिलने पर गौरी की माँ ने अपनी बेटी को कोने में ले जाकर पूछा, पुत्री, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? तुम बहुत ही कमजोर दिख रही हो, क्या बात है? तुम्हें कौन सी बातें खा जाती है? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते, तुम्हें दुख देते हैं? ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हारी यह दशा हो गई है? अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सब कुछ बताती है। अपनी बेटी की बात सुनकर गौरी की माँ ने कहा, बेटी, हमें लगता है माँ अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई है। इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे ससुराल में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं तो कहूँगी कि तुम यहाँ से जाने के बाद इस विषय में अपने सास और ससुर से बात करना, वही कुछ हल बताएंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। बेटी, माँ अन्नपूर्णा जिससे नाराज होती है उसके साथ ऐसा ही होता है। अब अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी निश्चय करती है कि वह सारी बातें अपनी सासू माँ से कहेगी। अब जब सुबह का समय होता है तो गौरी अपने माता पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद वह अपने सास ससुर और पति से सारी बातें कह सुनाती है। वह कहती है, माँ जी, जब से मैंने रसोई संभाला है और खाना बनाती हूँ, तब से मेरे लिए एक भी दिन रोटियां नहीं बचती। मैं बिना खाए ही सो जाती हूँ। कभी कभी तो पानी पी कर ही सो जाती हूँ और कभी कभी चावल सब्जी खाती हूँ। रोटी तो मुझे मिलती ही नहीं है। और माँ जी, आपको याद है, मेरा हाथ कटा था, तब आप उस समय आटा गूंथा करती थी और वह भी बहुत कम मात्रा में, फिर भी मुझे रोटियां बचा करती थी और मैं भरपेट खाना खाती थी। लेकिन अब जब मेरे हाथ का घाव ठीक हो गया है, तब से मैं फिर से आटा गूंथने लगी और रोटियां बनाने लगी। अब मुझे फिर से रोटियां नहीं बचती। मैं आधे पेट ही खाना खाती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर सास को सब कुछ समझ में आ गया। उसने कहा, बहू, यह शायद मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया, लेकिन एक बात तो बताना भूल ही गई। ऐसा कहकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़कर रसोई में ले जाती है। एक परात में आटा निकाल कर उस आटे को अच्छे से गूंथती है। गूंथने के बाद उस गूंथे हुए आटे पर अपने उंगलियों के 5 छाप लगा देती है और कहती है, बहू, यह माँ अन्नपूर्णा का छाप होता है, उनका चिन्ह माना जाता है। आटा लगाने के बाद कोई भी स्त्री इस तरह छाप लगाती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ यह है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसे और कोई भी सदस्य भूखे पेट ना सोए। बहू, मैं तुम्हें ऐसा बताना भूल गई। आज से तुम आटा लगाते वक्त आटे पर अपने 5 उंगलियों का छाप छोड़ देना और माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेगी। तुम कभी भी खाली पेट या भूखे पेट नहीं सोओगी। यह बरकत का चिन्ह होता है। अब अपने सासू माँ की बात सुनकर बहू हर रोज आटा गूंथती और फिर उस पर अपने 5 उंगलियों की छाप छोड़ देती और फिर रोटियां बनाती। अब बहू को भी हर रोज रोटियां मिलने लगी। वह पेट भर भोजन करने लगी और स्वस्थ भी होगी। माँ अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरसने लगी। उसके हाथ में माँ अन्नपूर्णा का वास हो गया। घर पर कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता और जो कोई मेहमान आता या कोई भी भिक्षुक आता, उसे भी वह खाना खिलाकर ही घर से विदा करती। इस प्रकार बहू के ऐसा करने से उसके घर में बरकत होने लगी, अन्न की वर्षा होने लगी। प्रिय भक्तगणों, आटे को गूंथ कर उस पर 5 उंगलियों का छाप लगाना हमारी पुरानी परंपरा है। यह माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदा प्रसन्न रहती है और घर वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। घर का कोई भी सदस्य भूखे पेट नहीं सोता।
हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक यह परंपरा चली आ रही है। सभी माताएं बहनें अपने 5 उंगलियों की छाप आटे पर अवश्य ही लगाती है और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती है कि सबका पेट भरना, सबका कल्याण करना और घर में अन्न धन की वर्षा करना। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। भक्तों, अग्न मास के शुक्रवार को यह व्रत किया जाता है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, माँ अन्नपूर्णा का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें, दीप जलाकर अक्षत पुष्प नैवेद्य अर्पित करें। कथा सुनने के बाद माता को खीर, गेहूं या चावल का भोग लगाए, फिर वह प्रसाद अपने घर के सभी जनों में बांटे। कथा के अंत में भक्त यह प्रार्थना करें, माँ अन्नपूर्णा, जैसे आपने धनंजय ब्राह्मण के घर को समृद्ध किया, वैसे ही हमारे घर में भी अन्न धन और संतोष का वास करे। हमारे घर में कोई भूखा न रहे और हमारी वाणी में सदैव मधुरता बनी रहे। कहते हैं, जो यह व्रत श्रद्धा से करता है वह दरिद्रता, असंतोष और अभाव से मुक्त हो जाता है। उसके घर में भोजन के भंडार सदा भरे रहते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस प्रकार माँ अन्नपूर्णा की यह कथा केवल अन्न की नहीं, बल्कि आभार, तृप्ति और सेवा की शिक्षा देती है। जब कोई मनुष्य किसी भूखे को भोजन कराता है, तब माँ स्वयं वहाँ प्रकट होती है। इसलिए भक्तों, इस अग्न मास के शुक्रवार को माँ की कथा अवश्य सुने, उनका व्रत करे और मन में यह संकल्प ले, माँ, मेरे घर का अन्न तुम्हारा है, जो भूखा हो वही तुम्हारा अतिथि है। जय जय माँ अन्नपूर्णेश्वरी। जय माँ काशी वासिनी माता की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय अन्नपूर्णा माता। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट कर कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय अन्नपूर्णा माता लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।